हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका ट्रैक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश मैप सीरीज में आपके लिए 11 सीरीज है। एक्चुअली मैं एक पहले ही काउंट हो चुकी थी तो मैंने इस 11 नाम दिया है। पिछली वाली में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो 10 सीरीज है और ये 11 जिसमें मध्य प्रदेश के उद्योग इसके अंडर में कवर कराऊंगा जो जो इसमें आते हैं। पहले हम सारी चीज़ें बेसिक यानी जो भी बुनियादी जानकारी और तथ्य होंगे यानी उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि बुनियादी जानकारी तो कुछ कुछ मैं आपको बता ही दूंगा, मगर तथ्य थोड़े आपको देखना पड़ेंगे। तो आप उसके लिए तत्पर रहें कि आप उसे कैसे करेंगे। आगे देखते हैं कि हम जो बुनियादी जानकारी है, तो बुनियादी जानकारी में पहले देखेंगे हम मध्य प्रदेश के उद्योग, है ना। तो मध्य प्रदेश उद्योग में मध्य प्रदेश के उद्योग में कुछ उद्योग जो हैं और उनके नाम, जहां पर जिस जिले में उनके नाम है, जिलों में जो जगह है, उन जिलों के अंदर जो जगह के नाम है वो भी कभी कभार पेपर्स में उस पर बन जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली में हम बुनियादी जानकारी के बारे में पहले देखेंगे और उसके अंदर ज़िले में जो जगह हैं या गांव हैं या कोई भी प्लेस है उसके आधार पर देखेंगे। ये मैंने अपने हाथ से नोट किया हुआ है। तो कुछ आपको जगह बता चाहूँगा, जैसे आपको वो जगह प्रॉपर याद हो जाएगी। जैसे बुरैना में है बामौर, ठीक है। भिंड में है मालनपुर, ठीक है। उसके बाद दतिया में है बड़ेदरा बड़ेरा, और सीपरी में है बड़ोरा बड़ोदरा, निवाड़ी में है प्रतापपुरा, गुना में है चैनपुरा और विजयपुरा, पेलखेड़ू है रतलाम में। जिन्होंने मेरी मैप सीरीज फर्स्ट से स्टार्ट नहीं किया है तो आप फर्स्ट से देखें, क्योंकि कुछ ज़िले के नाम मैंने वहीं पर बताएं। आप डायरेक्ट समझेंगे तो आपको ज़िले याद होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को बारीकी से देख सकेंगे। आगे हम देखते हैं, शाजापुर में है मक्सी, उज्जैन में है नजरपुर, रतलाम में है जाबरा, जग्गी जग्गाखेड़ी है, मंदसौर में, भावसिंहपुर है नीमच में, मेघनगर झाबुआ, पीतमपुर धार, निमारी निम्ब रानी जो है वो खरगोन में, मोरेवन जो जगह है खंडवा, और नीचे है नेफा नगर है जो थोड़ा कट गया है। छिंदवाड़ा में है बोरेगांव, सिवनी में है बेडोल, किरणपुर है बालाघाट, मनेरी है मंडला। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, माँ से मनेरी और माँ से मंडला, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। सोहागपुर आपने पिछले वीडियो में देखा ही है, कोयले की खदान है, तो आपको सोहागपुर तो अच्छी तरीके से याद होगा। बरगवां और बेडन ये सीधी और सिंगरौली में, गुड़ जो रीवा वाले ज़िले में है, और अभी हाल ही में यहाँ पर 750 मेगावाट का 750 मेगावाट का एक प्लांट लगाया गया है जो ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस करेगा वहाँ पर, ठीक है। जो एशिया का सबसे बड़ा है, आप ये भी माने। इसके साथ साथ चिर से दरिया बनाने का जो पूरा कारखाना है वो सतना वाले ज़िले में। पुनेरा, इसको भी याद करें, पा से पन्ना और पा से पुरैना, ठीक है। प्रतापपुर ये टीकमगढ़ में, सॉरी छतरपुर में है, और प्रतापपुरा है निवाड़ी वाले। चंद्रपुर है टीकमगढ़ वाले। अमानपुरा दमोह, बगसपुरा नरसिंहपुर, मंडीदीप रायसेन, विदिशा में विदिशा है, और सिद्ध गांव है सागर में। ये सारे नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब दोबारा आप इन चीज़ों को आप एक बार देख रहे हैं, जैसे जो ज़िले हैं और उनके अंदर जो भी मैंने गांव पुट किए हुए हैं उसके आगे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि केंद्र सरकार के अंदर 6 प्लेसेस हैं। पहला है मालनपुर, तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। दूसरा है पुरैना जो पन्ना में है। पीलखेड़ू,
ठीक है, ये राजगढ़ में है, मेघनगर, झाबुआ, पीतमपुर, धार, मनेरी, मंडला, ये हो गए टोटल 6 प्लेसेस जो हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, और सारी योजनाएं और सारा जो काम रहता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ये काम करती हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जो जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं इन जगह में, उनमें केंद्र सरकार इस पर आधारित रूप से काम करती है। बाकी जितने भी हैं वहाँ पर भी प्लांट लगे हुए हैं, तो कई बार इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको नाम अच्छी तरीके से होना चाहिए। साथ साथ बता दूं कि धातु शिल्प में सबसे ज़्यादा दतिया में देखा जाता है। अभी हाल ही में गोला बारूद संयंत्र लगाया गया है इजराइल के सहयोग से, और वो भी भिंड में लगाया गया है। ठीक है, साथ में मंडीदीप ऑप्टिकल फाइबर है जो जापान के सहयोग से लगाया गया है, और ये रायसेन में लगाया गया है, तो आप थोड़ा ये भी याद रखें। चीनी मिलें, तो आपको फर्स्ट फैक्ट्रियों के बारे में भी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन में, तो आपको वो भी बताऊंगा। अफीम जो है नीमच वाले क्षेत्रों में होता है, और ये भाप सिंहपुर एक जगह है वहाँ से। साथ साथ कुछ एज अ फैक्ट हैं जो मैंने इस पेज पे लिखे हुए हैं, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना है, इंदौर एक्सपोर्ट पार्क इंदौर, ठीक है, प्लास्टिक पार्क रायसेन, मध्य प्रदेश विकास निगम 1965 में बनाया गया था, और इसकी पहली नीति 1972 में आई थी। साथ में राज्य औद्योगिक निगम भी बनाया गया जो 1969 में बनाया गया। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे यहाँ बताना चाहूँगा कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ बनती है, जैसे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्या उत्पादन होता है, वो है हर्बल और दाल। ठीक है, तो हर्बल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उद्योग और सारी चीज़ें हर्बल से जुड़ी हुई हैं मध्य प्रदेश में। दूसरा, एमएसएमई के आधार पर ही जितने भी जो वर्क हैं यानी इंडस्ट्रीज़ में दिए जाते हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनको एमएसएमई के थ्रू ही काम मिलाया जाता है, और इसे स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2006 को। तो कई बार इसकी डेट भी पूछ ली गई है एमपीपीएससी ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। इसके साथ साथ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हैंडलूम, जो जो मुझे अभी याद आ रहा है मैं उसको आपको बता देता हूँ। जैसे हैंडलूम निगम बनाया गया है 1981 में, इसे लाया गया था। और दूसरा है कृत्रिम, अभी जो जो याद आ रहे हैं वो आपको बता दूंगा, आगे सीरीज में भी मैंने बताया हुआ है तो आप उन्हें भी देखें। कृत्रिम सीरीज में कृत्रिम उद्योग में उज्जैन सबसे पहले आता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखें। और लोकोमोटिव यानी लोकोमोटिव जो संयंत्र लगाया गया है वो सीहोर में। तो जो जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है वो मैं आपको ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। पहला जो मैंने उस पेज पे लिखा हुआ है, ये जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं सारी की सारी पेपर में कहीं ना कहीं आई हैं, तो मैं आपको वही चीज़ें बुनियादी जानकारी में बता रहा हूँ, और कुछ तथ्य हैं वो आपको थोड़े देखना पड़ेंगे, कभी कभार उन बेसिक से भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर मैंने सारे जिले के अंदर जितने भी प्लेस थे वो बता दिए हैं, औद्योगिक नीति कब आई थी और राज्य औद्योगिक नीति कब बनी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि मैप में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि बाय मैप से ही हम सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। जैसे टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट ग्वालियर में बना हुआ है, लेदर टैनरी फैक्ट्री भी ग्वालियर में बनी हुई है, पॉटरीज फैक्ट्री जो चीनी मिट्टी से जितने भी बर्तन हमारे बनते हैं, जैसे कप है जिसमें हम रोज़ सुबह उठकर ही चाय पीते हैं, तो वो चीनी फैक्ट्री के बर्तन हमें ग्वालियर में मिलते हैं। इसके साथ साथ कीटनाशक संयंत्र हमें सागर में मिलता है। मैंने ये डॉटेड लाइन लिखी हुई है, तो आप डॉटेड लाइन से समझें कि ये जो वही प्लेस हैं जो मैंने उसी जगह पे प्लेस किए हुए हैं। जैसे यहाँ सागर है, ये गुना है, तो आपने मेरी पहली सीरीज से देखते हुए आ रहे होंगे, तभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, या आपने जिले बाय जिले भी याद किए हैं तब भी आप कर देंगे। इसमें आता है हमारा ओरिएंटल पेपर मिल जो अम्बलाई में बनी हुई है। ठीक है, ओरिएंटल पेपर मिल को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं
जैसे ये अमलाई में है, ठीक है, और इसका नाम है अमलाई ओरिएंटल, तो आज से अमलाई, आज से ओरिएंटल और आज से अनूपपुर, ये तीनों जगह के नाम है। अमलाई एक जगह है अनूपपुर जिले के अंदर, और ओरिएंटल पेपर मिल ये भी बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें देखें, जैसे अल्कोहल फैक्ट्री जो नीमच और मंदसौर वाले क्षेत्रों में है, CO2 प्लांट भी यहीं लगा हुआ। छाता उद्योग देखें तो ये हमें इंदौर वाले क्षेत्रों में मिलता है। इसके साथ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे सीमेंट से कई बार क्वेश्चंस बनता है, तो हमने सीमेंट्स को थोड़ा एज अ पॉइंट दिया है और इसे बाय मैप से ही बताएंगे आपको। जैसे ये हमारे टोटल जितनी भी फैक्ट्रियाँ मिलती हैं वो हमें मिलती हैं 5 जगह। जो मेन सीमेंट फैक्ट्रियों में देखें तो सबसे पहली फैक्ट्री बामौर में लगाई गई, ये पहली फैक्ट्री है, ठीक है। और इस कंपनी, यहाँ पर जो पहली कंपनी आई थी वो थी एसोसिएट कंपनी। आप ऐसा राइट डाउन कर देता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, बता देता हूँ। एसोसिएटेड कंपनी के थ्रू इसे लगाया गया था। 19 पहली कंपनी है बामौर में, और 1923 में हमें यहाँ मिलते हैं। सबसे ज़्यादा चूना भी हमें यहीं मिलता है, तो चूना फैक्ट्री हमें वहीं मिलेगी, मगर सबसे पहले इसे बामौर में लगाया गया था। इसके साथ साथ देखें उसके बाद है सतना में 1959 में लगाई गई, जो सेकंड नंबर पे है, और ये बिरला फाउंडेशन के थ्रू इसे लगाया गया था। बिरला एक कंपनी है, उसके थ्रू इसे लगाया गया, बिरला फाउंडेशन कंपनी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। नीमच में भी बनी हुई है, जिसे 1980 में बनाया गया, और बाकी महर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपको ये 3 फैक्ट्री कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद कत्था उद्योग हमें सीपरी वाले ज़िले में मिलता है। लाख उद्योग जो हमें जबलपुर वाले क्षेत्रों से मिलता है, जहाँ पे बीड़ी उद्योग है, या गन कैरेज फैक्ट्रियाँ हैं। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं वो हमारे जबलपुर में ही सबसे ज़्यादा है। तो आप उसे थोड़ा याद कर लें कि जितनी भी हमें ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री मिलेंगी या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिलेंगी, वो हमें जबलपुर वाले क्षेत्रों में ही मिलने वाली हैं, ठीक है। और बीड़ी उद्योग मैंने बताया था कि बीड़ी उद्योग से यानी तेंदुपत्ता से, पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तेंदुपत्ता से इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन के क्षेत्रों में देखा जाता है। तो मैंने आपको बताया 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन मध्य प्रदेश से ही किया था, तो बीड़ी उद्योग हमारे जबलपुर वाले क्षेत्रों में बना हुआ। साथ ही साथ देखें अब जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो हमें किस जगह कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे स्टेनलीस कॉम्प्लेक्स सागर में मिलता है, रेडीमेक्स कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, जेम्स एंड ज्वेलर्स कॉम्प्लेक्स, पार्क गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क, ये सारे के सारे हमें इंदौर वाले क्षेत्रों से मिल जाते हैं। चमड़ा कॉम्प्लेक्स ये हमें देवास वाले क्षेत्रों में हमें इसे बोलते हैं। इसके साथ साथ रायसेन को प्लास्टिक पार्क, एग्रो कॉम्प्लेक्स हमें छिंदवाड़ा वाले क्षेत्रों में। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ा और बेसिक बताना चाहूँगा, जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ आपको यानी ये बता ही दिए हैं। आगे वाले पार्ट में जो गैस आधारित प्लांट है वो भी आपको बताऊंगा। साथ में आपको यहाँ बता दूं कि होशंगाबाद में इस प्लेस पर सिक्योरिटी पेपर मिल है। सिक्योरिटी पेपर मिल है यहाँ पर, और ये हमारे होशंगाबाद में बनी हुई है। इसे 1967 में बनाया गया था, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा इसे कब बनाया गया था। अभी हाल में क्योंकि कुछ टाइम बाद इसे बंद भी कर दिया गया था, और 2015 में इसे दोबारा स्टार्ट करने की बात भी की जा रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखें सिक्योरिटी पेपर मिल, सॉरी ये 2015 नहीं है,
वो बुरहानपुर वाला जो नेफा नगर है उसे स्टार्ट करने की बात की जा रही। ये 1967 में ही सिक्योरिटी पेपर मिल है। तो आपको याद रखना है कि नोट छापने वाला कारखाना होशंगाबाद के सिक्योरिटी पेपर मिल यानी 1967 में स्टार्ट किया गया। इसके साथ साथ और दो बताना चाहूँगा, जैसे ये यहाँ पर है नेफा नगर में, आपको यहीं बताना चाहूँगा, थोड़ा मिक्स हो गया, ठीक है। जो बुरहानपुर में है इसे पावर लूम भी बोलते हैं। मैं जो एक एक वर्ड बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेपरों में भी आया हुआ है। एक बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पावर लूम कौन सा है, वो है निमाड़ी यानी बुरहानपुर वाला क्षेत्र। इसके साथ साथ देखें नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल जो नेफा नगर में मिलती है। अभी हाल ही में ही इसे चालू किया है 2015 में, क्योंकि चांदनी एक विद्युत जितने भी मैंने आपको विद्युत केंद्र बताए हैं, तो कुछ टाइम पहले जब इसे स्टार्ट किया गया था, क्योंकि हमारा जो चांदी विद्युत केंद्र है वो उसी के लिए स्टार्ट किया था। उसमें उस टाइम 17 मेगावाट का उत्पादन किया था, वो भी पहला है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहला कौन सा है, और सबसे पहला भी कागज मिल नेफा नगर ही है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ओरिएंटल में आपको बता ही चुका हूँ कि ओरिएंटल कहाँ बना हुआ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बता चुका हूँ, गन फैक्ट्री बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं रसायन और गैस आधारित उद्योग हैं जो हमारे यहाँ 3 उद्योग बने हुए हैं। तो बाय मैप से ही आपको इसे बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। पहला है गुना में, जो विजयपुर मैंने आपको जगह बताई है विजयपुर, वहीं पर एक विजयपुर फर्टिलाइजर उद्योग बनाया गया है। और ये किसके सहयोग से बना है, तो ये भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये इटली, हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश की आदत है, ठीक है, इटली और अमेरिका के सहयोग से इसे बनाया गया है, ठीक है। आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि इसे किस सहयोग से बनाया गया है विजयपुर फर्टिलाइजर प्लांट को, तो इसे इटली और अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। दूसरा है बीना, ठीक है। ये बीना कहाँ लिख दिया मैंने, बीना है यहाँ सागर वाले क्षेत्रों में, तो आपको बीना बताना पड़ेगा। तो बीना में क्या है, आशा गोद, तेल उत्पादन के क्षेत्रों में देखा जाता है, और इसे बनाने वाला है ओमान। और 2011 में ओमान ने ही यहाँ पर तेल उत्पादन के क्षेत्रों में एक फैक्ट्री लगाई है। तीसरा है मीथेन गैस पाइपलाइन, जो मीथेन गैस पाइपलाइन थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमें ये शहडोल वाले क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। तो एक और प्लांट है जो प्रॉपर मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यहीं लिख के बता देता हूँ, जैसे मीथेन गैस पाइपलाइन है, ठीक है। ये 3 उद्योग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ में एक मालनपुर भी है जो अभी हाल ही में जुड़ गया है। तो वैसे आप 3 ऐसा इनको याद रखें, जैसे विजयपुर है फर्टिलाइजर, आशा गोद है और मीथेन गैस पाइपलाइन है, ठीक है। ये हमारे गैस और रसायन आधारित उद्योग थे जिनके बारे में हमने थोड़ा देखा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं देखा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखा, और जितना भी हमें जो मिला हमने उन चीज़ों के बारे में ध्यान से पढ़ा। अब हम व्यापम के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनके आधारित पर आप कितने इस क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं वो हम देखते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं, जैसे इस मैप में तो मैं आपको नहीं बता पाया, मगर चलिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। जिस तरीके से है कि थोड़ा क्योंकि मैंने आपको बताया कि तथ्य आपको ही करना पड़ेंगे। जैसा पहला फैक्ट्री जो है चीनी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई, जावरा, तो आपको याद करना पड़ेगा। सूती वस्त्र, वैसे तो गारमेंट्स के तौर पर इंदौर को देखा जाता है इस वाले प्लेस को, मगर सबसे पहला सूती वस्त्र यहाँ पे लगाई गई बुरहानपुर में।
इसके साथ साथ नेपा नगर में भी जो पेपर मिल लगी हुई है वो भी सबसे पहले यहीं लगाई गई, और चांदनी ताप भी यहीं लगाया गया। तो आप इसे लिंक करके ऐसा देख सकते हैं, चांदनी ताप यहीं लगाया गया जो 17 मेगावाट का उत्पादन करता था। इसके साथ साथ सीमेंट सबसे ज़्यादा बामर वाले क्षेत्रों में, और कागज़ का उत्पादन यही। तो सूती और हमारा कागज़ उद्योग बुरहानपुर में है। और इसके साथ साथ कृत्रिम तो देख ही चुके हैं कि जो हमारा कृत्रिम है वो उज्जैन वाले, यानी कृत्रिम कपड़ा जो बनाया जाता है वो उज्जैन वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। अब हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित जिलों में से चिर से दरिया बनाई जाती है वो किस एक क्षेत्र में है? तो बाय मैप में मैंने आपको बताया था कि एक मैप में डाला हुआ है, तो उसका आंसर है सतना। आप बिल्कुल ध्यान से देखें क्योंकि मैप में मैंने वही क्वेश्चनों को पुट किया है जो प्रीवियस हैं, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और हम 1-2 नंबर से ही पीछे हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयुध कारखाने उपस्थित हैं? वो है जबलपुर। आयुध का मतलब यहाँ पर ऑर्डिनेंस है, तो आप थोड़ा याद रखें इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष आधारित क्षेत्रों में आता है? वो है इंदौर और ग्वालियर। साथ ही साथ इसमें जबलपुर भी आता है, तो आपको जबलपुर भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष से स्थापित किया है? 1967 से। नेफा मिल्स किस जिले में मौजूद है? वो है बुरहानपुर वाले क्षेत्रों में। मैंने आप ही को बताया था, आपको बताया है कि जो नेफा नगर इसे इस्टेब्लिश किया गया, ये नहीं बता पाया, तो 1948 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और इसके साथ साथ चांदनी यहीं पर बना हुआ है, चांदनी विद्युत ताप। ठीक है, मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला है स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए? देखिए स्लेट नहीं बता पाया, इसका आंसर है मंदसौर। कुछ आपको क्वेश्चंस जो तथ्य वाले वो आप ही को देखना पड़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें जो जो मैप से थी वो मैंने आपको बताई थी। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर। भोपाल शुगर मिल का स्थित कहाँ है? जैसे सबसे पहले शुगर मिल जावरा यानी रतलाम में लगाई गई, और भोपाल शुगर मिल, भोपाल में कोई शुगर मिल नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस एक शहर में शुगर मिल नहीं है, इसका नाम भोपाल ज़रूर है मगर ये भोपाल में नहीं सीहोर में है, तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है इस तरह। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थापित है? आप बहुत इजीली इसे बता सकते हैं, वो है अमलाई। मैंने आपको बताया था, आ से अमलाई, आ से ओरिएंटल और आ से अनूपपुर। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स किस एक क्षेत्र को देखा जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, लेदर कॉम्प्लेक्स कौन सा है? बताएं आप इसका आंसर, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, नहीं तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में और आपके डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर डाल दूंगा। कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़ देता हूं क्योंकि आप भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। मध्य प्रदेश के सर्वोत्तम बायोमीथेन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? क्योंकि बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट किससे बनता है? एल्युमिनियम से। मध्य प्रदेश में किस जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? वो एक ही जिला है, वो मऊ, और मऊ इंदौर में पड़ता है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशील रहा है? 2 अक्टूबर 2006 से। निम्नलिखित जिले में से मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, वो है खरगोन। सबसे पहले खरगोन में ही स्थापित किया गया था। हाल ही में ये घोषणा की गई कि 1500 करोड़ की रक्षा इकाई बनाई जाएगी। वो कहाँ बनाई जाएगी? वो है मुरैना, यानी DRDO बनाने की बात मुरैना जिले में ही चल रही है। पेलगड़ी उद्योग केंद्र, देखिए सारे उद्योग केंद्र भी मैंने आपको बताए थे, वो कहाँ पर है? राजगढ़। पन्ना में पुनेरा करके एक जगह है और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो आपको ये भी याद रखना है केंद्र सरकार के अंतर्गत 6 आते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 5 कौन कौन से हैं।
मध्य प्रदेश में पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? वो है सीहोर। मध्य प्रदेश में कृत्रिम उद्योग निगम द्वारा पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो है भोपाल। भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर, पुणे, नेफानगर या बड़ोदरा? वो इसका आंसर है। और आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में इसके स्थापित सन बताएं कि इसे किस सन में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ बना हुआ है? वो है बीना। बीना में एक और बना हुआ है, उसे आशा गोद करके कहते हैं। और आशा गोद किस एक कंपनी के थ्रू इसे बनाया गया 2011 में? वो है ओमान। आगे देखते हैं। पीतमपुर को इस जिले से भी पहचाना जाता है, भारत के डेट्राइट के नाम से। मध्य प्रदेश में औद्योगिक जो पिछड़ रहा है, यानी औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? वित्त का प्रभाव, शक्ति ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल का अभाव, तीनों ही। जब भी ऐसा आंसर आए कि उपयुक्त दोनों, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को ही पुट करें। या ये लिखा है उपयुक्त सभी, तो आप ज़्यादातर इन दोनों क्वेश्चनों को ही देखें। हमेशा व्यापम इन दोनों क्वेश्चनों को ही सही मानता है। आगाशोप बीना की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाई गई है? वो है ओमान। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सीमेंट। 1923 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। और 1922 में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? वो है मंडदीप, जो कहाँ बना हुआ है? रायसेन में। और रायसेन कहाँ है? रायसेन कहाँ है? ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। किसके सहयोग से बनाया गया है? वो है जापान। ऑप्टिकल फाइबर जापान के सहयोग से बनाया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? वो है बुरहानपुर। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है? तो वो है अम्बलाई। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशे से कपड़े निम्न स्थान पर बनाए जाते हैं। वो है, देखिए, इंदौर, सभी यानी नागदा और उज्जैन तो है ही, 2 स्थान दे ही रहा है, तो उपयुक्त तो सभी स्थानों का प्रयोग करेंगे। टिश्यू बनाने का कारखाना भी हमें इंदौर में मिलता है, ठीक है। और जो पहले देखेंगे, जैसे हमने लाख उत्पादन के तौर पर भी इसे देखा था, तो लाख उत्पादन हमें कहाँ मिलता है? चेक बोर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ मिलता है? चेक बोर्ड है इटारसी। तो तीसरे वाले का क्या है आंसर? बी है इसका आंसर। और बी इस क्वेश्चनों में कुछ डाउट है, क्योंकि बी यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है। चलिए मैं देखता हूँ। टिश्यू पेपर है बी, ठीक है। लाख, क्योंकि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसमें कुछ डाउट लग रहा है कि सही स्थान का मिलान कहाँ है, क्योंकि लाख बनाने का कारखाना तो हमारा, अच्छा ठीक है, लाख बनाने का कारखाना जबलपुर और उमरिया वाले क्षेत्रों में ही पड़ता है, तो उमरिया इसका आंसर होगा। यानी लाख बनाने का कारखाना सबसे पहला आंसर होगा इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? वो है देवास। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल कहाँ स्थापित है? वो है नेपानगर। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? चलिए मैंने आपको पहले नहीं बता दिया है वैसे, मगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि नहीं, तो मैं लिख देता हूँ 1948। और होशंगाबाद पेपर मिल जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, वो 1967 में इंदिरा गांधी के टाइम पर इसे स्टार्ट किया गया था। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा। और साथ ही साथ मैं आपके लिए मैप सीरीज में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता रहे। और साथ ही साथ मैं आपके लिए ऐसी ही सीरीज़ बनाता रहूं, इसलिए थैंक्स।